फिलहाल हम जा रहे हैं केदारनाथ की ओपनिंग सेरेमनी के लिए, जो कि है 2 मई को। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं ब्यासी। ये रहे हमारे बंधु। हाँ जी, केदारनाथ में इस बार डेरा जमाने वाले हैं। नाश्ता क्या कर रहे हैं वो भी दिखा देता हूँ। नाश्ता है बटर बन और चाय। तो हमारी बाइक पंचर हो गई है। अब देखो ये इतनी बड़ी कील है, इनको आप मत पहचानिए, छोड़िए। इनको आप पहचान सकते हैं, पर फिलहाल ये डकैत बने हुए हैं। ये देखो व्लॉग, ये देखो व्लॉग और ये देखो व्लॉग। ये इसलिए बना हुआ है ताकि जो घोड़े खच्चर हैं वो यहाँ पे पानी पी सकें। तो ये भी अच्छी चीज़ है। तो अगर आप सिर्फ बुराइयाँ बताते हैं तो उसका कोई सेंस नहीं है। तो दोस्तों फाइनली हम केदारनाथ पहुँच गए हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत समय हो गया, काफ़ी समय से कोई व्लॉग नहीं आया था। लास्ट टाइम हम गए थे तुंगनाथ महादेव की क्लोजिंग सेरेमनी के लिए, और फिलहाल हम जा रहे हैं केदारनाथ की ओपनिंग सेरेमनी के लिए, जो कि है 2 मई को। फिलहाल मैं घर से निकल रहा हूँ, मनीष भाई को उनके घर से उठाता हूँ। बाकी आगे की जर्नी आपको दिखाते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। तो मनीष भाई को उठाने के बाद उनके घर से फिलहाल हम पहुंच चुके हैं ब्यासी। बीच में इसलिए मैं व्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि टाइम कम था और निकलना भी था। ये रहे हमारे बंधु। हाँ जी, तो ये हमारे पुराने साथी, जिनका साथ हमारे पास है काफ़ी पहले से। अब एग्जैक्टली कहाँ से है वो तो मैं अभी नहीं बता पाऊँगा बट इस बार फिलहाल हमारा साथ रहेगा आगे केदारनाथ तक। बाकी हमारे भाई केदारनाथ में इस बार डेरा जमाने वाले हैं। बोल रहे हैं कि अब मैं महादेव की शरण में रहूँगा और जितनी भी नॉर्मल चीज़ें हैं उन सबको छोड़ के आगे बढ़ रहा हूँ मैं। फिलहाल हम नाश्ता कर रहे हैं, नाश्ता करके आगे बढ़ेंगे। और नाश्ता क्या कर रहे हैं वो भी दिखा देता हूँ। नाश्ता है बटर बन और चाय। तो चाय दूसरी बार भी मंगा लिया। तो दोस्तों ब्यासी से हम थोड़ा आगे बढ़े ही थे, और आगे बढ़ते ही हमारी बाइक पंचर हो गई है। देखते हैं अभी क्या हुआ है। ये तो इस कील की वजह से पंचर हुआ है। लेट्स सी क्या करते हैं अभी। खैर, आप जब यात्रा करते हो, यात्रा के बीच में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहो। तो ये थी कील, हमने जस्ट निकाली है। अब देखो ये इतनी बड़ी कील है, अब ये इसके अंदर गई होगी, इसीलिए पंचर हुआ। तो लगभग 6-7 किलोमीटर वापस पीछे ब्यासी आने के बाद में मुझे एक दुकान मिली है। तो यहाँ से अभी इसका ट्यूब बदलवाते हैं। और कील मैंने दिखाई थी आपको, कितनी बड़ी कील निकली है। अब फिलहाल तो यहाँ तक आ गए हैं, वहाँ के ट्यूब बदलवा के फिर बढ़ेंगे आगे। यार मैं आप लोगों को ना एक बात बताता हूँ। देखो, सारे कंटेंट क्रिएटर ये तो दिखाते हैं कि हम यहाँ जगह तक जा रहे हैं, चीज़ें कैसी हैं, पर एक बात ये भी है कि रास्ते में ना आपको क्या देखने के लिए मिलेगा और क्या क्या परेशानियाँ हो सकती हैं, इसके लिए भी तैयार रहो। अब एग्जांपल के लिए देखो, अब फ़िलहाल तो मैं इसकी ट्यूब बदलवा रहा हूँ, पर ये चीज़ें इतनी कॉमन है कि ये हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इसके लिए प्रिपेयर रहें। जब आप निकल रहे हो घर से, तो ये मान के चलो कि ऐसी कोई भी चीज़ आपके साथ हो सकती है, क्योंकि आप ऑब्वियसली व्हीकल से जा रहे हो। आप अपना तो फिर भी सेफ्टी रख सकते हो, बट व्हीकल पंक्चर हो जाए, ट्यूब फट जाए, टायर फट जाए, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। बाकी इसको ठीक कराते हैं, और ठीक कराने के बाद यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे धुरंधर चला रहे हैं बाइक, और मैं बैठ गया हूँ पीछे। इन्होंने बोला कि मेरे को चलानी है, मैंने बोला ठीक है चला लो। पर दिक्कत ये है कि इस हिसाब से ये चला रहे हैं तो हम शायद परसों पहुँचेंगे, तो यह हो सकता है कि कपाट खुलने के बाद पहुँचे। तो देखो भाई कब तक खींच पाते हैं, कहाँ तक खींच पाते हैं। फिलहाल तो मैं बैठा हूँ पीछे। हम पहुँच गए अभी 3 धारा, और जल्दी देवप्रयाग आने वाला है। तो दोस्तों केदारनाथ की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो फिलहाल नाश्ते के लिए हम एक जगह पे रुके हैं, और इस जगह का नाम है शिव विलास। तो बेसिकली मेन हाईवे जो रोड है, उसी हाईवे रोड से ऊपर 3.5 किलोमीटर आएंगे तो एक खूबसूरत सी जगह है येरी। और इसके ठीक सामने उधर आप ना माइटी चौखंबा देख सकते हैं। अभी तो थोड़ा मौसम ठीक नहीं है तो उस तरीके से नहीं दिख रहा, पर बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ पे आइए, सच में आपको मज़ा आ जाएगा। तो दोस्तों गौरीकुंड से हम लोगों ने यात्रा शुरू कर दी है केदारनाथ धाम के लिए। अभी रास्ते में फ़िलहाल तो भीड़ नहीं है, और खाली खाली सा सब, खाली खाली रास्ते का मज़ा मेरे साथ 2 और लोग ले रहे हैं। इनको आप मत पहचानिए, छोड़िए। इनको आप पहचान सकते हैं, पर फिलहाल ये डकैत बने हुए हैं। बाकी LGBTQ कम्युनिटी जो है उसको सपोर्ट करते हैं पुरजोर तरीके से। तो दोस्तों गौरीकुंड से हम लोगों ने
यात्रा शुरू कर दी है केदारनाथ धाम के लिए। अभी रास्ते में फ़िलहाल तो भीड़ नहीं है और खाली खाली सा है सब। खाली खाली रास्ते का मज़ा मेरे साथ 2 और लोग ले रहे हैं। इनको आप मत पहचानिए, छोड़िए, इनको आप पहचान सकते हैं, पर फिलहाल ये डकैत बने हुए हैं। बाकी LGBTQ कम्युनिटी जो है उसको सपोर्ट करते हैं पुरजोर तरीके से। तो फिलहाल हम चिरवासा पहुंच गए। ये देखो व्लॉग, ये देखो व्लॉग और ये देखो व्लॉग। तो फिलहाल धीरे धीरे चल रहा है। बाकी जल्दबाजी किसी बात की है नहीं, प्रकृति का आनंद लेते हुए चल रहा है, पानी पी रहे हैं। तो यही सिंपल तरीका होता है, अपना आराम से चलते रहो, छोटे छोटे स्टेप्स लो, लंबी गहरी सांसें लो, सबसे आसान तरीका है। तो दोस्तों देखो, आप एक बहुत कॉमन चीज़ देखते होंगे कि लोग केदारनाथ की यात्रा पे आते हैं तो बहुत बार आपको ये कहते हुए दिखाई दे जाएंगे कि पशुओं पे बहुत अत्याचार हो रहा है, उनके ऊपर बैठ के आ रहे हैं। ये है, ठीक है, हो भी रहा है समवेयर, हम सबको पता है। पर एट द सेम टाइम एक चीज़ बहुत अच्छी है और ये हमें अप्रिशिएट भी करनी चाहिए। ये देखिए, ये इसलिए बना हुआ है ताकि जो घोड़े खच्चर हैं वो यहाँ पे पानी पी सकें। और ये कंटिन्यूसली आप देखेंगे तो पूरे रास्ते में, मैं फ़िलहाल अभी जंगल चट्टी पर हूँ, तो ऐसा आप पूरे रास्ते पे देख पाएंगे। हर जगह पे घोड़ों के खच्चरों के लिए पानी पीने के लिए ऐसे स्थान बनाए गए हैं। तो ये भी अच्छी चीज़ है। तो अगर आप सिर्फ बुराइयाँ बताते हैं तो उसका कोई सेंस नहीं है, साथ के साथ आप अच्छाइयाँ भी बताइए, तभी आप इक्वली इस चीज़ को मेंटेन कर पाएंगे। तो हेलो दोस्तों, फ़िलहाल हम पहुँच चुके हैं रामबाड़ा के रास्ते पर ही मेन हम खड़े हुए हैं। दूसरा वहाँ है केदारनाथ महादेव और यहाँ है मंदाकिनी नीचे, जो कि अपने फुल वेग पर है, आप देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल सफ़र यहाँ से काफ़ी लंबा है, तो चल रहे हैं धीरे धीरे और जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे आप लोगों को दिखाते रहेंगे। तो फिलहाल हम पहुंच गए हैं बड़ी लिंचोली से लगभग 1 किलोमीटर पीछे और मैं आपको दिखाता हूं ग्लेशियर। सो ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा ऊपर से ग्लेशियर आया हुआ है। तो ये पूरा इसको काट के रास्ता बना रखा है, जो हर साल लगभग ऐसे ही बनाया जाता है। ये पूरा नीचे तक ग्लेशियर जा रखा है। तो ये ग्लेशियर है जिसको काट के रास्ता बनाया जाता है और इसी रास्ते से हम आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल लगभग 1.5 घंटा और लगेगा केदारनाथ मंदिर पहुंचते पहुंचते। तो दोस्तों फिलहाल हम पहुंच गए बड़ी लिंचोली और एक और ग्लेशियर अभी पीछे दिखाया था मैंने, उसके बाद एक और ग्लेशियर है। ये देखिए पूरा ये बर्फ़ को काट के रास्ता बनाया हुआ है। ये आगे तक आपको सेम ही दिख रहा होगा। तो सेम ये जैसे एक पीछे ग्लेशियर था वैसे ही एक ये भी ग्लेशियर है और पूरा कम से कम ये अभी तो काट दिया है इन्होंने, लगभग ये होगी 10 से 12 फीट के आसपास की बर्फ़। तो जब सीज़न ऑफ होता है तो आप ये मान के चलो कि ये तो कम बर्फ़ है, इससे ज़्यादा ही होती है, लगभग 15 फीट के आसपास, 10 से 15 फीट के आसपास। फिलहाल अभी हमें लग जाएंगे 1 से 1.5 घंटा मंदिर तक पहुँचने तक। तो फिलहाल हम लोग छानी में रुक गए थे खाने के लिए, क्योंकि जब तक हम ऊपर पहुँचेंगे तब तक शायद खाना ना मिले वहाँ पे, हमने इसलिए रिस्क नहीं लिया और यहाँ पे खाना स्टार्ट कर दिया। तो ये है हमारी पहाड़ी थाली, इसके अंदर आप देख सकते हैं क्या क्या है। ये इधर चल रहा है खाना, ये इधर भी चल रहा है खाना, ये रुक नहीं रहा भाई बिल्कुल। चलो फिर मैं भी टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं भी खा लेता हूँ। तो दोस्तों फाइनली हम केदारनाथ पहुँच गए हैं और टाइम हो रहा है लगभग रात के 12:30 बजे। ये इस तरफ ये सरकारी होटल्स वगैरह बन रहा है, ये पीछे रास्ता जहाँ से हम आए हैं और फिलहाल हमें जाना है वो भैरवनाथ वाली साइड, उस तरफ हैं हमारे कैंप्स। तो मंदिर सामने ही है, अभी तो फ़िलहाल यहाँ से नहीं दिख पाएगा,